कुमारी को देवी पार्वती द्वारा चित्रलेखा नाम देने की कथा। सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके स्थान में उसने नूतन स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए इस प्रकार कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वर्करेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए थे वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण वल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वर्करेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहां मरे हुए मनुष्यों का दहा करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है।